आजकल इनको मिर्चें बहुत लगी हुई है, इनको मिर्चें लगनी है, अभी आगे और लगेगी आपको मिर्चें। अध्यक्ष महोदय, जोर से बोल के किसी को बिठाया थोड़ी जा सकता है। जो सवाल पैदा करते हैं उसके उत्तर सुनने भी चाहिए। उत्तर इसलिए नहीं सुने जा रहे कि इतनी अच्छी आ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए उत्तर सुनने की इनको बहुत नेता है। कुछ आपने सवाल पैदा किए, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। आप गुस्से मत हुए करो ना। आपको एक ठेकेदार से परेशानी है, वो बिल्कुल है, वो ठीक है, बेचारा आपके विधानसभा क्षेत्र का है और उनके विधानसभा क्षेत्र में वो काम ले रहा है, तो इनको परेशानी है। इसी का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से मैं ये बताना चाहता हूँ। सीबीएसई के कारण 24,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ज़्यादा हुए हैं। शिक्षा बोर्ड को, हमने पुलिस विभाग को ये निर्देश दिया है कि कोई भी चिट्टे में सम्मिलित लोग हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रोच, कोई भी नेतागण अगर कोई करता है या कोई अधिकारी करता है या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन करता है, उसके बारे में कोई भी बात ना सुनी जाए और चिट्टे के स्मगलर को जेल की सलाखों के पीछे। सरकार मेरिट से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। जो भी चुनकर आएगा, रोस्टर भी लगेगा, वो सब राज्य चयन आयोग से मेरिट पर होगा, आएगा। कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें आप हेरा फेरी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है। आउटसोर्स में भी बता रहा हूँ मैं, और आउटसोर्स को हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कम स्थिति पर लाना चाहते हैं। पिछले कल ही हमने एक फैसला किया कि आउटसोर्स पर नर्सेज नहीं रखी जाएगी और टेस्ट के थ्रू रखी जाएगी। मिर्चें बहुत लगी हुई है, इनको मिर्चें लगनी है, अभी आगे और लगेगी आपको मिर्चें। अध्यक्ष महोदय, जोर से बोल के किसी को बिठाया थोड़ी जा सकता है। जो सवाल पैदा करते हैं उसके उत्तर सुनने भी चाहिए। उत्तर इसलिए नहीं सुने जा रहे कि इतनी अच्छी आ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए उत्तर सुनने की इनको बहुत तकलीफ हो रही है। कोविड के दौरान जो रखे गए थे टांडा और आईजीएमसी में, उसमें हमने दोबारा से उनको रखने की प्रक्रिया शुरू की थी और बहुत ज़्यादा लोग हमने दोबारा रख लिए थे क्योंकि उन्होंने कोविड के समय काम किया था। तो कोई अगर ऐसा आदमी आपके पास लगता है कि जो कोविड के समय जिसने काम किया और नहीं रखा, सरकार उसको रखने पर प्राथमिकता भी देगी, विचार भी करेगी। हम मेडिकल एजुकेशन में क्वालिटी लाना चाहते हैं और आउटसोर्स को हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत कम स्थिति पर लाना चाहते हैं। पिछले कल ही हमने एक फैसला किया कि आउटसोर्स पर नर्सेज नहीं रखी जाएगी और टेस्ट के थ्रू रखी जाएगी राज्य चयन आयोग के द्वारा, ताकि हेल्थ में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, लापरवाही ना बरती जाए। विपक्ष के नेता है, कुछ आपने सवाल पैदा किए, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। आप गुस्से मत हुए करो ना। आपको एक ठेकेदार से परेशानी है, वो बिल्कुल है, वो ठीक है, बेचारा आपके विधानसभा क्षेत्र का है और उनके विधानसभा क्षेत्र में वो काम ले रहा है, तो इनको परेशानी होगी। लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको परेशान ना करे, वो आपसे जरूर पूछ ले। और जो एम्पैनलमेंट होती है वो एडवर्टाइजमेंट होती है। जो एम्पैनलमेंट होती है किसी भी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइजमेंट के बाद जो कंडीशंस थी अखबार में आई, उस अखबार में आने के बाद, सुनो आप, उस अखबार में आने के बाद उनका एम्पैनलमेंट हुआ। इनके विधानसभा क्षेत्र का भी है, वो भी एम्पैनलमेंट हुआ और इनके विधानसभा क्षेत्र के जिस आदमी ने एम्पैनलमेंट की, जिसके कारण है, मैंने उनसे पूछा, इन्होंने एक बार बात याद, अगली बार मैं पक्का निश्चित करूंगा कि कुछ आदमी इनके भी लगा देना। सीबीएसई का आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं एक स्कूल में गया, उसमें ये डिफरेंस पाया गया कि एक तरफ तो कॉन्वेंट स्कूल है और एक तरफ हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो सीबीएसई पढ़ रहे हैं, हम एचपी बोर्ड पढ़ रहे हैं। उसमें पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है। क्वालिटी में हम 21 स्थान पर पहुंच गए 2021 में। अब उस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है? शिक्षा संस्थान खोल दिए गए, शिक्षा संस्थान की क्वालिटी क्या है, क्यों एनरोलमेंट डाउन जा रही है, इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद 15 अगस्त को मैंने सरकार घाट मंडी में मैंने घोषणा की, सीबीएसई के कारण 24,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट ज़्यादा हुए हैं। शिक्षा बोर्ड को घाटा होगा, ये घाटा होगा। शिक्षा घाटे और फायदे के लिए नहीं है। शिक्षा उस बच्चे को निखारने के लिए है, उसको संवारने के लिए है, ताकि उसके मन में आत्मविश्वास होए। हमारी सरकार ऐसी शिक्षा नीति पर काम कर रही है जहां भविष्य में जो भी बच्चा स्कूल और कॉलेज से निकल कर जाएगा, गर्व से कहेगा कि मैं हिमाचल प्रदेश से पढ़ा लिखा आदमी हूं। हमने पुलिस विभाग को ये निर्देश दिया है कि कोई भी चिट्टे में सम्मिलित लोग हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रोच, कोई भी नेतागण अगर कोई करता है या कोई अधिकारी करता है या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन करता है, उसके बारे में कोई
कोई भी बात ना सुनी जाए और चिट्टे के स्मगलर को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और सरकारी कर्मचारी में जो लिप्त कर्मचारी इस चिट्टे में पाए गए थे, उनको हमने पुलिस विभाग में से 21 आदमियों को निकाल दिया और के खिलाफ अगर कार्रवाई हमारी चल रही है। चिट्टे के खिलाफ सभी सदन की एक राय है। हम चाहते हैं कि माता पिता का भी इसमें सहयोग मिले। पहली बार पंचायत स्तर पर मैपिंग की गई है और नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो अधिकारी है उन्होंने हिमाचल सरकार की प्रशंसा की है। भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। चिट्टे के खिलाफ हम सब लोगों का दायित्व बनता है, ग्राम पंचायत से लेकर शिक्षा स्तर तक जहां भी चिट्टे के खिलाफ कोई केस में नजर आए, आप 1100 नंबर पर फोन करिए। सब बच्चों को ये जागरूक करना है कि 1100 कोई चिट्टे में सम्मिलित लोग है या चिट्टा ले रहा है, हम उसको रिहेबिलिटेशन भी करेंगे, दोबारा से उसको समाज की पूर्ण धारा में लाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। चिट्टे के खिलाफ हमारी सरकार का अभियान जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट चिट्टा है। जब से हमारी सरकार आई है, सबसे पहले जिस उम्र के बच्चों को चिट्टा की लत लगाने के लिए चिट्टे के स्मगलर लगे होते हैं, उन बच्चों में हमने वॉकथॉन की, जिसकी शुरुआत शिमला से हुई। 7 सितंबर को हम ऊना में वॉकथॉन करने जा रहे हैं, उसके बाद मंडी में वॉकथॉन करने जा रहे हैं, ताकि चिट्टे के प्रति जागरूकता अभियान को और तेजी से चलाया जाए। हमारी सरकार ने चिट्टे से कमाए जो धन है और जो कमाई संपत्तियां हैं, उनको हमने अवैध घोषित करके उनको तोड़ने का काम शुरू किया है, ताकि जो चिट्टे में सम्मिलित लोगों द्वारा पैसा कमाया जाता है और पैसे कमाकर जो संपत्तियां बनाई जाती है उसको तोड़ दिया गया है। काफ़ी जगह हमने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।